हम लोगों को जब रेल दुर्घटना रोकने के लिए एक नई योजना की जानकारी दी, कवच की, तो अति प्रसन्नता हुई। और माननीय मंत्री जी ने स्वयं बताया कि मैं ट्रायल के समय स्वयं उस इंजन में रहूंगा, और आपने ट्रायल के समय उस ट्रेन इंजन में बैठ करके इसका ट्रायल किया और देश को एक नया उपहार दिया ट्रेन दुर्घटना रोकने के लिए। माननीय सभापति जी, मेरा लोकसभा क्षेत्र पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अंदर आता है। वहां पर मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि बहराइच से लेकर गोंडा तक 65 किलोमीटर की विद्युतीकरण कराने का कार्य किया, और खलीलाबाद से लेकर के बहराइच तक 240 किलोमीटर जो लंबी नई रेल लाइन के लिए आपने बहुत बड़ी धनराशि आवंटित किया है। उसके लिए 5 जिलों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मानवर यह जो नई रेल लाइन है, जो गोरखपुर से हमारा जो मुख्य मार्ग है, खलीलाबाद से उतरगोला, डुमरियागंज, भिनगा, श्रावस्ती, बलरामपुर होते हुए बहराइच तक आ रही है, ये आगे बहराइच में रुक जा रही है। आसाम से लेकर जो लखनऊ की हमारी मेन लाइन है, एक हमारा रेलवे स्टेशन है बहराइच का जरवल, अगर इसको वहां जोड़ दिया जाए तो इसकी सार्थकता उपयोगिता दोनों बढ़ जाएगी, और 5 जिला के लोगों को सीधे लखनऊ दिल्ली आने के लिए सुविधा मिल जाएगी। आज इसका मैं पिछली 2 लोकसभाओं में मैंने वर्णन किया है, मांग किया है मानव, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इसका सर्वे कराने के लिए धन का आवंटन कर दीजिए। दूसरा मानवर, हमारा जो कोरोना टाइम में आपने स्मृति में भी कहा था कि जो रेलगाड़ियां बंद हो गई हैं उन्हें चलाने का कार्य किया जाएगा। मैलानी से बहराइच तक की ट्रेन बंद हो गई है, उसको चालू कराया जाए। गोंडा से बहराइच की ट्रेन बंद हो गई है, उसको चलाने की कृपा की जाए। इसी प्रकार से बहराइच से लेकर के कुछ ट्रेनें जो हैं गोंडा से प्रारंभ होती हैं, उसको बहराइच से प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर के लिए सेवा दी जाए, और बहराइच से गोंडा होते हुए भी लखनऊ के लिए ट्रेन की सेवा दी जाए। दूसरा, रेलवे लाइन जो रेलवे का पहुंच मार्ग है, जो स्टेशन का 700 मीटर, 800 मीटर, ऐसे बहुत से मार्ग हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 4-5 साल से वो बने नहीं हैं। लोगों को आवागमन की बड़ी असुविधा होती है यात्रियों को। उसमें महिपुरवा, बाबागंज, मटेरा, अरसिया बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनको बनवाने का जरूर किया जाना चाहिए। हमने लिख करके डीआरएम से कहा था, तो उन्होंने जवाब दिया कि पैसे के अभाव में ये कार्य नहीं हो पा रहा है। मानवर, यदि रेल यात्री स्टेशन पर नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? 4 पहिया, 2 पहिया कोई भी साधन नहीं जा पाता है। इसलिए इतना तो धन का आवंटन हो ही सकता है कि वो कार्य हो सके। दूसरा, हमारे संपर्क फाटक संख्या बहराइच के 41 पर बंद कर दिया गया है, उस पर ओवरब्रिज या अंडरपास बनवाया जाए। और इसके साथ संपर्क फाटक संख्या 42 जो नीचे का है वो बंद न किया जाए। ये कुछ बहुत आवश्यकताएं हैं। और जो सबसे बड़ी आवश्यकता है मानवर, कि जो आपने 240 किलोमीटर दिया है, यदि 60 किलोमीटर और दे दें तो निश्चित रूप से 5 जिलों के करोड़ों लोगों को आवागमन का साधन होगा। मेरी आपसे बहुत ही विनती है कि 60 किलोमीटर के लिए कम से कम सर्वे का कार्य करा दे। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। वंदन। प्लीज मिनिस्टर। माननीय सदस्यगण, आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। माननीय सदस्यों के लिए कमरा नंबर 70 में प्रबंध किया गया है, और सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए 73 और 74 में प्रबंध किया है। मेरा छोटा सा निवेदन है, जब भी आप समय मिले भोजन करें। धन्यवाद। नाउ द अटेंडेंस ऑफ द हाउस इज आल्सो इंक्रीजिंग। So thank you very much. Next speaker, Sri Vijay Kumar.